कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है। यहाँ अक्सर ही मुर्गों के मुकाबले पर बोली लगाई जाती थी। हालांकि ये मुकाबले गलत थे, इसलिए पुलिस बीच बीच में छापेमारी भी करती थी। इस कस्बे में एक शादीशुदा जोड़ा भी रहता था। लड़के का नाम मैसन, जबकि उसकी बीवी का नाम जूही था। मैसन को मुर्गों के मुकाबले पर बोली लगाने की आदत थी और हार जाने पर उसका हाथ तंग ही रहता था। घर चलाने के लिए मैसन मुर्गों के फार्म में काम करता था और उसका बॉस उसके काम से खुश था। आज उसका बॉस उसके पास आकर उससे मुर्गों के बारे में पूछता है। मैसन बताता है कि सभी मुर्गे मुकाबले के लिए तैयार हैं। मेसन के साथ उसका दोस्त बारो भी काम करता था। मेसन का बॉस मुकाबले के लिए मुर्गे तैयार करता था और उनके मुकाबले करवाकर काफी पैसे जीत जाता था। मेसन की मदद करने के लिए जूही भी एक छोटी सी दुकान चलाती थी। जूही की दोस्त का नाम सोफी था और वो अक्सर ही जूही के पास आती जाती रहती थी। सोफी अपना जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी और वो अपने काम से काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद कस्बे में मुर्गों का मुकाबला होने वाला था। बॉस भी मुकाबला देखने वाला था और इसी बीच उसकी नजर जूही पर पड़ती है। बॉस जल्दी जल्दी जूही के पास खड़े मैसन को बुलाकर उससे जूही के बारे में पूछता है। मैसन बताता है कि वो मेरी बीवी है। बॉस आगे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर मैसन बताता है कि वो खाने पीने का सामान बेच रही है। बॉस अब उसे जाने को कहता है, जिसके बाद मैसन जूही के पास चला जाता है। बॉस की नजर बार बार जूही पर जा रही थी और ये चीज जूही को भी पता चल गई थी। थोड़ी ही देर बाद मुकाबला शुरू हो जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी बॉस के मुर्गे जीत जाते हैं, जिस कारण बॉस माला माल हो जाता है। रात को मैसन अपनी बीवी जूही से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं फिर से मुकाबले पर बोली लगाना चाहता हूँ ताकि हम पैसे जीतकर शहर जा सकें और एक अच्छी जिंदगी जी सकें। जूही उसे समझाती है कि हम अच्छी जिंदगी ही जी रहे हैं, लेकिन मैसन को अपनी जिंदगी पसंद नहीं थी। अगले ही दिन मैसन मुर्गा खरीद लेता है और उसका मुकाबला करवाता है। इस बार मैसन की किस्मत उसका साथ देती है और वो मुकाबला जीत जाता है। रात को मैसन बाहर से खाना लाता है और जूही को अपनी जीत के बारे में भी बताता है। जूही उसकी जीत से ज्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि पहले भी मैसन एक दो बार जीता था और उसके बाद कई बार हारा भी था। अगले दिन मैसन फिर से अपने मुर्गे का मुकाबला करवाता है और इस बार वो मुकाबला हार जाता है। मुकाबला इतना जबरदस्त था कि उसमें मैसन के मुर्गे की मौत हो जाती है। मैसन जल्दी जल्दी जूही की दुकान पर आकर उसे घर चलने को कहता है। इसी बीच एक बंदा आकर मैसन से पैसे मांगता है। मैसन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मुर्गा जीत गया और मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना कहकर वो जूही को लेकर चला जाता है, जिसके बाद बंदा जूही की दुकान पर कब्जा कर लेता है। मैसन की हार के कारण जूही उस पर बेहद गुस्सा थी। वो मैसन से कहती है कि तुम्हारी बुरी आदत हमारी जिंदगी खराब कर देगी। मैंने तुम्हें पहले भी रोका था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैसन उससे वादा करता है कि मैं अब से मुकाबले पर बोली नहीं लगाऊंगा और पूरी मेहनत से फार्म पर काम करूंगा। अगले दिन मैसन चुपचाप बॉस के फार्म में आता है और फिर उसका मुर्गा चोरी करने लग जाता है। मैसन का दोस्त बारो भी फार्म में था और वो मैसन को चोरी करते हुए देख लेता है। वो जल्दी जल्दी मैसन के पास आकर उसे चोरी करने से रोकता है। मैसन उससे कहता है कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुकाबले के बाद मैं मुर्गा वापस रख दूंगा और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर मैसन चोरी कर चला जाता है और बारो सोच में पड़ जाता है। मैसन के जाते ही बारो सीधा बॉस के पास आकर उसे मैसन की चोरी के बारे में बता देता है। थोड़ी ही देर बाद बॉस के बंदों ने मैसन और जूही को पकड़ लिया। बॉस दोनों के सामने आता है और आते ही मैसन को मारने लग जाता है। इसके बाद बॉस अपने बंदों से पूछता है कि तुम लोग जूही को क्यों लाए। बॉस के बंदे कहते हैं कि जूही दिखने में खूबसूरत है, इसलिए हम इसे भी उठा लाए। बॉस अपने बंदों की बात सुनकर खुश हो गया। उसके कहने पर मैसन को फिर से मारा जाने लगा और इसी बीच जूही चीखकर उन्हें रोकती है। बॉस जूही से कहता है कि मैसन ने चोरी की है, इस साले ने मेरा भरोसा तोड़ा है, इसलिए उसे सजा जरूर मिलेगी। जूही बॉस से कहती है कि तुम मेरे पति को माफ कर दो और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जूही की बात सुनकर बॉस उसे सबके सामने कपड़े उतारने को कहता है। जूही अपने पति को बेहद चाहती थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो जैसे ही कपड़े उतारने लगती है तो बॉस उसे रोककर अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आते ही बॉस जूही के साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके बाद जूही जब उससे मैसन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैसन कुछ दिन मेरे पास ही रहेगा। बॉस की बात सुनकर जूही रोने लगती है। रात होते ही जूही ने सोफी को सब बता दिया कि बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की और मैसन अभी भी बॉस के कब्जे में है। सोफी उसे पुलिस के पास जाने को कहती है, लेकिन पुलिस में भी बॉस की काफी चलती थी, इसलिए जूही पुलिस के पास जाने से मना कर देती है। जूही अब मैसन को छुड़वाना भी चाहती थी और बॉस से बदला भी लेना चाहती थी। इस चीज के लिए उसे सोफी की मदद चाहिए थी और सोफी उसकी मदद करने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद जॉन नाम का अमीर बंदा अपनी गाड़ी में बैठा सोफी का इंतजार कर रहा था। जॉन अक्सर ही सोफी से मिलता रहता था। जल्दी ही सोफी उसके पास आती है। सोफी के बाद जूही भी गाड़ी में आती है, क्योंकि
क्योंकि दोनों मिलकर जॉन को खुश करना चाहती थीं ताकि उससे कुछ मदद ले सकें। इसके बाद सोफी बॉस के फार्म में आती है। सोफी को यहाँ बारो मिलता है। सोफी के बाद जूही भी फार्म में आती है और दोनों मिलकर बारो को डराने धमकाने लगती है। दोनों उससे मैसन के बारे में पूछती है। बारो जैसे ही उन्हें मैसन के बारे में बताता है तो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन जूही खुद ही बॉस के पास आती है। बॉस उससे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिसके जवाब में जूही कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं एक बार फिर से तुम्हारा प्यार पाना चाहती हूँ। जूही की बात सुनकर बॉस खुश हो गया। वैसे जूही ये सब कुछ बॉस का भरोसा जीतने के लिए कर रही थी ताकि मौका देखकर बॉस से बदला ले सके। कुछ दिनों बाद मुर्गों का मुकाबला होने वाला था। इस बार एक तरफ बॉस था और एक तरफ सोफी का अमीर दोस्त जॉन था। जल्दी ही मुकाबला शुरू हो जाता है और इस बार बॉस मुकाबले में हार जाता है। जॉन काफी पैसे वाला था। उसने बोली में मोटा पैसा लगाया था, जिस कारण बॉस को भी बोली में मोटा पैसा लगाना पड़ा था। हार के कारण बॉस का सब कुछ लुट गया था और वो भी अब मेसन की तरह गरीब हो गया था। सोफी को पता था कि जूही ने अपना बदला ले लिया है। जबकि बॉस परेशान हो गया था। वो अपने बंदों से जूही के बारे में पूछता है, लेकिन जूही के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई। उधर जूही ने मेसन को बॉस की कैद से रिहा करवा लिया था और वो उसे लेकर कस्बे से भाग जाती है। जूही और सोफी ने जॉन की मदद ली थी। दोनों ने उसे मुकाबले में मोटा पैसा लगाने के लिए तैयार किया था। जूही ने बॉस को बर्बाद कर मेसन को बचाकर अपना बदला ले लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।